हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये हमारी डिसेबिलिटी सीरीज़ का पार्ट 2 है जिसमें हमारा टॉपिक है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण दोष। अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम या टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण दोष को समझने के लिए पहले हम अपने ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन होता है कि वो साउंड्स वेव को कलेक्ट करे और उन्हें इनर पार्ट्स में डायरेक्ट करे। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम, जिसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं। पिना का फंक्शन होता है साउंड्स वेव को कलेक्ट करना। उसके बाद ऑडिटरी कैनाल का फंक्शन होता है कि वो साउंड्स वेव को एम्पलीफाई करे यानी और क्लियर करे। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जब साउंड वेव पहुंचती है तो वो वाइब्रेट होने लगता है और उस साउंड वेव को वो मिडिल ईयर तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, मिडिल ईयर का फंक्शन होता है कि वो आउटर ईयर से जो साउंड वेव्स मिली हैं उसको इनर ईयर तक पहुंचाए। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये 3 पार्ट्स एक चेन की तरह होते हैं जो आउटर ईयर को यानी आउटर ईयर में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, ईयर ड्रम, उसको इनर ईयर से कॉन्टैक्ट में लाते हैं। नेक्स्ट इज इनर ईयर। जब साउंड वेव्स इनर ईयर में जाती हैं तो इनर ईयर का फंक्शन होता है कि उन साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करे और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाए। उसके बाद ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके जो साउंड सुना है उसका मतलब समझता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं जो सिग्नल्स को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट हम आते हैं हियरिंग लॉस पे। हियरिंग लॉस को हियरिंग इम्पेयरमेंट भी कहा जाता है। ये किसी पर्सन को तब होता है जब वो 25 डेसिबल तक का साउंड नहीं सुन पाता। डेसिबल साउंड की एक यूनिट है। हियरिंग लॉस के भी 4 कैटेगरीज होती हैं जो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहला है नॉर्मल, जो कि 25 या उससे कम है। दूसरा आता है माइल्ड, 25 से 40 डेसिबल के बीच में। मॉडरेट, 41 से 65 डेसिबल के बीच में। सीवियर, 66 से 90 डेसिबल के बीच में। और प्रोफाउंड, जो बहुत ही गहरी डिसेबिलिटी होती है हियरिंग की, वो 90 से ज़्यादा डेसिबल्स। हियरिंग लॉस 3 टाइप का होता है, जिसमें पहला टाइप है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसको प्रवाहकीय श्रवण हानि भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर या फिर दोनों में अगर प्रॉब्लम हो तब हो सकता है। नंबर 2 इज सेंसोरियो-न्यूरल हियरिंग लॉस। ये तब होता है जब इनर ईयर में प्रॉब्लम हो या फिर उन नर्व्स में प्रॉब्लम हो जो साउंड वेव्स को ब्रेन तक पहुंचाती हैं। थर्ड वन इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस यानी मिश्रित श्रवण हानि। ये तब होता है जब आउटर ईयर और इनर ईयर दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये थे आपके हियरिंग लॉस और उसके टाइप्स। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य कितनी आवृत्ति रेंज यानी फ्रीक्वेंसी रेंज में साउंड का पता लगा सकता है? ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, सी 15 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज या डी 25 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 2, हियरिंग लॉस कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 3 या डी 5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 तरह का। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस ऑफ साउंड किस यूनिट में नापी जाती है? ऑप्शन ए डेसिबल्स, बी एम्पियर, सी मोल या डी केल्विन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डेसिबल्स। क्वेश्चन नंबर 4, वह व्यक्ति जो केवल 41 से 65 डेसिबल के बीच ध्वनियों का पता लगा सकता है श्रवण हानि की किस श्रेणी में आएगा? ऑप्शन ए माइल्ड, बी मॉडरेट, सी सीवियर या डी प्रोफाउंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मॉडरेट। क्वेश्चन नंबर 5, श्रवण बाधित छात्रों को यानी स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट को पढ़ाने के सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रेल, बी लेक्चर, सी साइन लैंग्वेज या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, साइन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6, कान के छोटे नुकीले हिस्से को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मीटस, बी ट्रैगस, सी कॉन्का या डी हेलिक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रैगस। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि पहचानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए पिना, बी ऑडिटरी कैनाल, सी लोब्यूल या डी ईयर ड्रम। तो हमने अभी स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि पिना साउंड को आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, उसके बाद ऑडिटरी कैनाल को भेजता है, वो साउंड को एम्पलीफाई करता है, और उसके बाद ईयर ड्रम पे भेजा जाता है जो साउंड को आगे बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पिना। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी ग्रंथि ईयर वैक्स सेरुमिन को स्रावित करती है?
जो हमारे कानों में वैक्स जमा हो जाता है उसको सेरोमिन कहते हैं। तो कौन सी ग्रंथि बनाती है? ऑप्शन ए सलाइवरी ग्लैंड, बी पैरोटिड ग्लैंड, सी सेरोमिनस ग्लैंड या डी नन ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेरोमिनस ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन धूल और विदेशी वस्तुओं को कान में प्रवेश करने से रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए सेरोमिन, जो हमने अभी पढ़ा वैक्स होती है कान में, बी हेयर्स, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10, कान के ईयर ड्रम को यानी कान के पर्दे को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ईयर पिना, बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सी ईयर ऑडिटरी या डी ईयर हेलिक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये थे आपके हियरिंग लॉस और ईयर के बारे में क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग और टेट एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।